चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है, इसको सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स ऑफ क्या दिया, रूट एक्स अपॉन रूट ओवर रूट के अंदर ही है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और इसका आंसर ए ऑफ एक्स tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स और इसके फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो एक हिंट क्या है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स जो है वो हमारे पास आउटकम में आते हुए दिख रहा है। ठीक है ना। तो क्या ये पूरी टर्म उसमें कन्वर्ट हो सकती है क्या, या फिर साइन इनवर्स है वो अपने आप से तो डायरेक्टली tan इनवर्स में इंटीग्रेट करके तो कभी कन्वर्ट होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपस में एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ये चीज हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है। ठीक है ना। तो अब देखो इसको अगर मैं थीटा कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स जो देके रखा है, इसको अगर हमने थीटा लिया तो साइन थीटा आएगा रूट एक्स अपॉन रूट ओवर वन प्लस एक्स। और एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के अगर ये थीटा एंगल हुआ तुम्हारा, तो ऑपोजिट साइड है रूट एक्स, हाइपोटेनियस है रूट ओवर वन प्लस एक्स। ऑब्वियसली ये जो एडजेसेंट साइड रहेगी थीटा की उसको होना पड़ेगा वन। ठीक है ना। तो अब देखो tan थीटा रूट एक्स आ रहा है तुम्हारे पास, इतना अच्छा जैसा रिलेशन आ गया। देखो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया रूट एक्स। तो यही थीटा जो था, इसी थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो हमारे पास आ क्या रहा है पता है, ये इंटीग्रल जो है ये किसका इंटीग्रल है, तो ये रहेगा इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इनटू क्या आ जाएगा dx। क्योंकि ये थीटा था तो यही थीटा को रिप्रेजेंट करने का tan इनवर्स के फॉर्म में एक इजियर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना। तो बस अब देखो ये tan इनवर्स रूट एक्स से एक ही फंक्शन आ गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फॉर्मूला पता नहीं है, ऑब्वियसली वन डॉट करके बाय पार्ट्स लगाना। थर्ड मेजरिंग जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट ही हमारा क्वेश्चन है। तो वन डॉट करके बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वन डॉट tan इनवर्स एक्स करेंगे तो आंसर आएगा तुम्हारा वन हो जाएगा सेकंड फंक्शन, और tan इनवर्स एक्स जो है वो हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन। तो वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो एक्स इंटू आएगा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस अंदर की क्वांटिटी का स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में एक्स, तो आंसर क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स। चेन रूल से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स इंटू क्या आ जाएगा dx। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ए ऑफ एक्स तो डायरेक्टली आ चुका है हमारे पास में, और हमें ए ऑफ एक्स कोमा बी ऑफ एक्स क्या है वो बताना है ना। यहाँ पे भी देखो एक्स एक्स ही आया है, बट उसकी जगह पे एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस वन का फॉर्मेट है। चलो ठीक है देख लेते क्या आ रहा है। तो एक्स इंटू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स आएगा। अच्छा यहाँ से भी tan इनवर्स रूट एक्स जनरेट हो सकता है ना। माइनस इंटीग्रल क्या बनेगा, तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया तुम्हारा, और रूट एक्स बचेगा न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा वन प्लस एक्स इंटू आ जाएगा dx। डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे फ्रैक्शन पावर को हटाना पड़ेगा तभी मैनिपुलेशन पॉसिबल रहेगा, तभी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा टी स्क्वायर से, तो dx जो है वो कन्वर्ट होगा तुम्हारा यहाँ पे टू टी इंटू डी टी में। ठीक है। तो इंटीग्रल क्या आएगा, बस ये जो पार्ट है बस इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, वन बाय टू वाला पार्ट भी हटा दे रहा हूँ मैं, बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, बाद में वन बाय टू जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको अलग कलर के पेन से लिख लेते हैं कि ये जो पूरा इंटीग्रल रहेगा इसी के लिए हमने ये सब्सटीट्यूशन जो है वो यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, देखो इंटीग्रल बनेगा हमारे पास में, ये तो आ गया रूट एक्स आ गया टी। ठीक है। और फिर यहाँ पे टू टी इंटू डी टी आ जाएगा, तो टू टी इंटू डी टी आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, अच्छा बाहर का वन बाय टू भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये टू और टू कैंसल आउट भी हो रहा है वहां पे। ठीक है। नीचे आएगा वन प्लस एक्स, एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स है तुम्हारा टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो एक टू से टू कैंसल आउट हो गया, तो इंटीग्रल आएगा टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, वन एड सब्ट्रैक्ट कर दिया, अलग अलग डिवाइड करेंगे वन प्लस टी स्क्वायर से, वन प्लस टी स्क्वायर से इंटू आ जाएगा डी टी, ये कैंसल आउट हो गया। तो इंटीग्रल क्या आएगा, देखो वन का इंटीग्रेशन आ गया टी, माइनस साइन के साथ में यहाँ पे आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा सी। ठीक है। तो अब देखो फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइनल आंसर क्या रहेगा, x इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स एज इट इज आ गया, फिर माइनस साइन के साथ में ये पूरा आंसर हमें लिखना है। तो माइनस साइन के साथ अब मल्टीपल टर्म्स आ रही है, माइनस साइन पूरी टर्म को रहेगा तो ब्रैकेट बनाना जरूरी है, तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो माइनस साइन के साथ क्या आएगा, टी, टी की जगह पे रिप्लेस कर देते, टी क्या था हमारा, टी था हमारा एक्स स्क्वायर था ना। ठीक है ना। तो टी अगर हाँ टी क्या था, रूट एक्स था, तो यहाँ पे टी की जगह पे लिख लेते हैं हम लोग रूट एक्स। तो टी की जगह पे आ गया रूट एक्स। ठीक है। माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स आ जाएगा, और प्लस एज इट इज। ठीक है ना। तो अब देखो tan इनवर्स रूट एक्स की दो टर्म्स आ रहे हैं ना, अच्छा इसीलिए ए ऑफ एक्स का ये फॉर्म हमारे पास था। तो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारे पास में x,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा +1, माइनस साइन के साथ आएगा √x प्लस आ जाएगा। तो जो b ऑफ x फंक्शन है, पहले चेक कर लेते हैं a ऑफ x क्या रहेगा। तो a ऑफ x है tan इनवर्स ऑफ √x का कोफिशिएंट विच इज x+1। तो x+1 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन वन में, ऑप्शन टू में आ रहा है। और b ऑफ x क्या रहेगा तुम्हारा, एडिशन में जो फंक्शन है वो b ऑफ x रहेगा, माइनस ऑफ √x जो है वो तुम्हारा, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।